तो फाइनली बच्चों, आप लोगों का जो 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है संस्कृत का, 17 फरवरी को। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो कमेंट किए थे कि देखिए सर, ऐसा बात है कि संस्कृत पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है। ठीक है, संस्कृत पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है। हम लोग का संस्कृत में तैयारी भी नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे संस्कृत नैया कैसे पार लगी? तो नैया कैसे पार लगी, तो भाई अब कमेंट तो कर देलो जा, ठीक बा, अब मैसेज भी कर देलो जा। तब उहे न बा, बतावे के बात इहे बा या कि अब नैया तो लोग के कैसे पार लगी। अब हमारे से भी टेंशन हो गई कि भाई अब एकनी के नैया कैसे पार लगी। तो यही बताना चाहते हैं हम कि आप में से बहुत बच्चे कमेंट किए थे कि संस्कृत का पूरा जो भी है ए टू जेड हम लोगों को बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों, आप सभी को पता होगा, आप लोग बहुत पुराने अगर स्टूडेंट होंगे तो आप सबों को पता होगा कि मेरा आज से नहीं, मैं 3-4 सालों से यूट्यूब पर आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा कितना चैनल आया कितना गया हम ही को याद नहीं है। लग रहा है कि 2-3 चैनल टर्मिनेट हो गया, पता नहीं कैसे टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट हो गया तो उस पर इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया था, ठीक है। किसी चैनल पर, एक चैनल पर तो 200 वीडियो अपलोड किया था, एक चैनल पर मैंने 120 को वीडियो अपलोड किया था। तो चैनल टर्मिनेट हो गया कोई रीजन की वजह से। मैंने यूट्यूब से कोशिश किया वो चैनल वापस लाने के लिए, क्योंकि उस चैनल पर इतना इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने मेहनत किया था और इतना इम्पोर्टेंट वीडियो डाला था कि उस पढ़ने के बाद आप लोगों के जीवन भर याद रहता, ठीक है। तो आप में से बहुत बच्चे कमेंट किए थे कि संस्कृत पढ़ाने वाला कोई नहीं है, से संस्कृत 100 मार्क्स का होता है, हम लोगों का नैया कैसे पार लगेगा। तो आप लोगों का नैया पार लगेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप लोगों का ये पेपर जो है लेकर आ गया हूँ मैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना चाहिए। और देखिए बच्चों, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मान लीजिए कोई फर्स्ट करेगा, कोई सेकंड करेगा, ठीक है। तो ये कागज़ के टुकड़े मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। कागज़ के टुकड़े मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है बाबू लोग कि आप लोग ज्ञान ज्ञान है कि नहीं, ये मायने रखता है। आप क्या हमसे सीख रहे हैं, ये मायने रखता है, ठीक है। आप मान लीजिए कि पीएचडी कर लीजिए, ठीक है। पीएचडी कर लीजिए, वो कोई फ़ायदा नहीं है, ये कागज़ के टुकड़े हैं, ठीक है, जो बाज़ार में मिलते हैं पैसों पर, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैट्रिक ही पास है, ठीक है, और मैट्रिक पास है, उसको संविधान का जानकारी है, सरासर संविधान बोल रहा है, तो उसको क्यों नहीं हक दिया जाएगा बोलने के लिए, चाहे वो कोर्ट हो या कहीं भी मंच हो, क्यों नहीं हक दिया जाएगा? मेरा सवाल यहीं पे है कि मान लीजिए कि कोई पीएचडी पढ़ा हुआ है और उसको संविधान का जानकारी नहीं है, कोई मैट्रिक पास है और संविधान जानता हो, तो उसको कौन रोकेगा? ये सिस्टम रोकेगी या ये सरकार रोकेगा? हम उसको हक दिलाएंगे। ये न सिस्टम रोक पाएगा उसको, न ये सरकार रोकेगी। हम उसको हक दिलवाएंगे। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान ही सर्वोपरि होता है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, ये सर्टिफिकेट कहाँ मायने रखेगा? आप लोगों को मायने रखेगा सरकारी डिपार्टमेंट में। सरकारी डिपार्टमेंट जो वैकेंसियाँ निकलती है वहाँ पे मायने रखेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट या कोई भी सरकार हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सब अपना ये सब घोल-मेल करता है। पक्ष विपक्ष, हम कोई पार्टी पार्टी में नहीं रहते हैं, ठीक है। ये पक्ष विपक्ष ये सब लोग अपना पेट पाल रहा है, बस यही जानते हैं कि सब अपना पेट पाल रहा है। जाइएगा तो पेट की तरफ इशारा करेगा, ये सब पेट पाल रहा है। ये नेता सब का है, पेट पाल रहा है कि हैं? आप लोगों को लगता है कि लूट रहा है, क्या लूटेगा ये सब लूटेगा हैं? पेट पाल रहा है, ये सब लूट के पेट पाल रहा है सब। वही पब्लिक का पैसा लूट के पेट पालता है सब। तो देखिए बाबू लोग, सबसे बड़ा लुटेरा कौन है हिंदुस्तान में और बेरोजगारी का मुख्य कारण कौन है, ये मैं बहुत जल्द ही मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण कौन है, कौन सा इंडस्ट्री है जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। आप लोग कहिएगा कि नेता लोग है, नहीं, नेता लोग बिल्कुल ही नहीं है। ये लोग का क्या औकात है नेता लोग का
कि ये लोग बेरोजगारी खड़ी कर देगा, नहीं। नेता लोग सिर्फ माध्यम है। वो नेता को हम बोल देते हैं कि आप ही बेरोजगारी पैदा किए हैं, लेकिन नेता को क्यों बोलते हैं? नेता हमारे बीच में रहता है, ठीक है, इसलिए सब लोग उसको बोल देते हैं। समाज के बीच में जाएगा, इसलिए सब लोग उसको बोल देते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे शख्स हैं जो आपको लगेगा नहीं कि बेरोजगारी का असली कारण यही है, आप उसको भगवान मानिएगा, वास्तव में वही बेरोजगारी के कारण है। मैं बहुत जल्द ये जो पट है ना खोल देने वाला हूँ। आज जो ज्ञानी होगा वो समझ गया होगा इशारा, कि मेरा इसका इशारा किन लोगों की तरफ है। मैं बहुत जल्द ये खोलने वाला हूँ कि बेरोजगारी का कारण बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में कौन है शख्स जिसके ऊपर जांच बैठानी चाहिए सरकार को, जो बेरोजगारी पैदा करके यानी बेरोजगारी का फौज खड़ा कर रही है। ठीक है, तो चलिए बाबू, बहुत हो गया, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और सॉरी बोलता हूँ अगर किसी को बुरा लग गया हो कोई भी बात, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अरे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आएगा नहीं। मान लीजिए कि किसी के पास ज्ञान हो, उसको महत्व नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है, स्वाभाविक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से क्या कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, अब एक बात और बता देना चाहते हैं कि देखिए एग्जाम में आप लोग जाइएगा ना, तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा ज़रूर, 4 बातों को याद रखिएगा। पहला नंबर कि आप लोग कभी भी अपना एडमिट कार्ड मत भूलिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, साथ में एक अपना आधार कार्ड लेकर ज़रूर जाइएगा। तीसरा नंबर, 2 ब्लू पेन अवश्य आप लोगों को एग्जाम में लेकर जाना है। चौथा नंबर, एग्जाम में जाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि एक स्केल होगा तो और भी अच्छा होगा चौथाई पारने के लिए। ठीक है, चौथाई पारने के लिए एक स्केल रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नान्यतम किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, नान्यतम किस संधि का उदाहरण है। तो एक नान्यतम किस संधि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ए स्वर संधि। आंसर हो जाएगा ए स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगरे प्लस आसमन से कौन सा शब्द बनेगा। नगरे प्लस आसमन से कौन सा शब्द बनेगा, आंसर हो जाएगा सी नगरे आसमन। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है। गुण संधि का उदाहरण कौन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा जूम कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी नीलोत्पलम। नीलोत्पलम जो है गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृथेव का विच्छेद क्या होगा। वृथेव का विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए वृथा प्लस एव। वृथा प्लस एव वृथेव। ठीक है, इसका संधि विच्छेद यही होगा, वृथा प्लस एव। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग समझ रहे हैं, तो किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है, तो
प्रेम। आंसर हो जाएगा सी प्रेम। में पर उपसर्ग नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कीर्तवान में कौन प्रत्यय है? तो कौन प्रत्यय है? तो तैतु। आंसर हो जाएगा डी तैतु। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू लोग, ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों का ना इम्पोर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा इतना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर कि किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में नहीं है? तो देखिए दा प्रत्यय जो है बहुधा, बहुधा में नहीं है। आंसर हो जाएगा बी बहुधा, ठीक है, बहुधा में नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लघु तब लघुत्तमम में कौन सा तदिंत प्रत्यय है? तो कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी तमअप। आंसर हो जाएगा बी तमअप, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है? तो प्रत्यय से बना शब्द कौन कौन है? आंसर हो जाएगा सी पुरुष तत्व, पुरुष तत्व। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 80 किस धातु का रूप है? 80 किस धातु का रूप है? आंसर हो जाएगा डी अस। आंसर हो जाएगा डी अस, ठीक है। 80 किस धातु का रूप है? अस। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा ए विद्यापति। आंसर हो जाएगा ए विद्यापति, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो है वो आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शत्रु। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वीरेश्वर वीरेभेश्वर कैसा था? तो कैसा था? तो आंसर हो जाएगा सी दानशील, ठीक है। वीरेश्वर कैसा था? दानशील था, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी दानशील। अगर 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? तो किसकी उक्ति है? तो आंसर हो जाएगा आंसर डी दंडी, दंडी की उक्ति है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनक की सभा में सशास्त्र कुशल कौन थी? तो कौन थी? तो आंसर हो जाएगा बी गार्गी। आंसर हो जाएगा बी गार्गी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? आंसर हो जाएगा बी जमुना। आंसर हो जाएगा बी जमुना। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है किया गया है? किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? आंसर बी लोभ, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा लोभ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईद सुवर्ण कर्रम गृहताम किसने कहा? किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी बाघ, बाघ ने कहा था ये बात। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? आंसर हो जाएगा डी शुक्र। आंसर हो जाएगा डी शुक्र।
20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आंसर हो जाएगा ए टॉप। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए टॉप। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद है? तो कुल कितने मंत्र पद है? आंसर हो जाएगा ए 5, ए 5। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिरण्यम पात्रेण खाली स्थान दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? तो किस उपनिषद से है? तो आंसर हो जाएगा ए ईसाव सुपनिषद। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा सी पटना। आंसर हो जाएगा सी पटना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो आंसर हो जाएगा डी कूटनीमत। कूटनीमत। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? आंसर सी हो जाएगा 2500 वर्ष। ठीक है, 2500 वर्ष। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? आंसर बी अधि। आंसर बी अधि। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नि उपसर्ग किस शब्द में है? तो किस शब्द में है नि उपसर्ग? तो निसर्ग। आंसर डी हो जाएगा निसर्ग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू लोग, इतना बात ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, टॉपर बनने के लिए एक ही क्वेश्चन मायने रखता है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूजनीयम शब्द में कौन प्रत्यय है? कौन प्रत्यय है? अनियर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिख लयूट से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? आंसर बी लखनम। आंसर बी लखनम। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में सत्य प्रत्यय है? किस शब्द में सत्य प्रत्यय है? तो आंसर हो जाएगा ए स्थापनम। आंसर हो जाएगा ए स्थापनम। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो आंसर ए हो जाएगा करमवीर कथा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद कौन से? समाज सुधारक। आंसर बी हो जाएगा समाज धारक। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज संस्था के स्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। आंसर हो जाएगा बी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो आंसर सी हो जाएगा टकारा। आंसर सी हो जाएगा टकारा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा टकारा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो आंसर डी हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम। आंसर डी हो जाएगा मंदाकिनी वर्णन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्र प्लस ड्यू से कौन शब्द बनेगा? तो आंसर बी हो जाएगा इंद्राणी। ठीक है, इंद्राणी। इंद्राणी। ठीक है,
37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में डी प्रत्यय है? तो किस शब्द में डी प्रत्यय है? तो आंसर हो जाएगा रुद्राणी। आंसर बी रुद्राणी। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र खाली स्थान, यहाँ पे है स्वतंत्र खाली स्थान, इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें। आंसर सी कर्ता। आंसर सी कर्ता। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? आंसर ए द्वितीय। आंसर ए द्वितीय। ठीक है। आंसर ए द्वितीय। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयात गड्ढा प्रभवती या हिमालयात पद में जीर्णमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से हुई है? आंसर हो जाएगा सी भू भू प्लस प्रभस्य। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायंती देवा खाली स्थान पुरुषा श्रुत्यात यह पद किस पुराण से उद्धृत है? उद्धृत है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी विष्णु पुराण। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विशाल, बी निर्मला, सी वात्सला। आंसर डी ए बी और सी तीनों। ठीक है। ए बी और सी तीनों। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार कितने हैं? तो टोटल संस्कृत के अनुसार संस्कार कितने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए 16 संस्कार। ठीक है। आगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? आंसर बी मरणोपरांत। ठीक है। मरणोपरांत। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाणिग्रहण किस संस्कार में होता है? तो किस संस्कार में होता है? आंसर सी विवाह संस्कार। ठीक है। विवाह संस्कार। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरसी सनत्वा सुवर्ण कर्म गृहार वाक्य का क्रियापद गृहर किस लकार का है? किस लकार का है? आंसर हो जाएगा सी लट। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गच्छतेत किस पुरुष का रूप है? किस पुरुष का रूप है? आंसर ए प्रथम। प्रथम पुरुष। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजसु में कौन विभक्ति है? तो कौन विभक्ति है? आंसर बी सप्तमी। सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। उनचास नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कह किस शब्द का रूप है? तो किस शब्द का रूप है? आंसर सी किम। किम शब्द का रूप है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो कौन है एक वचन का रूप? आंसर सी सात साधु। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एना विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए स क्रिस्टियन क्रिस अस्ति। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व पर्दा प्रधानो खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरे। आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? आंसर सी, कर्मधारय। कर्मधारय। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो विग्रह क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, संस्कृतम साहित्यम। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रयाणा भुवनान समाहारम से कौन सा शब्द बनेगा? आंसर बी, त्रिभुवन। आंसर बी हो जाएगा त्रिभुवन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? आंसर डी, गोदान। आंसर डी, गोदान। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से संकलित है? आंसर ए, विदुर नीति। ठीक है, आंसर ए, विदुर नीति। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? आंसर बी हो जाएगा, 6 दोषों को। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो किससे होती है रूप की रक्षा? आंसर सी, विद्या से। ठीक है। अब आगे देखते हैं, भिकन टोला गांव कहाँ कहाँ है? 60 नंबर क्वेश्चन है कि भिकन टोला गांव कहाँ है? तो आंसर डी, बिहार में। अब देखिए, खंड ब हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बता देते हैं कि संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, संस्कृत अब मान लीजिए कि आपको नहीं आता होगा तो क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 मार्क्स का ई है और 1 मार्क्स का ई है, टोटल 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, एक पद में। क शशि ये प्रकाशयते, कह शशि ये प्रकाशयते। ठीक है। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि कालिदास विश्व प्रसिद्ध नाट्यम किम अस्ति। देखिए, कालिदास जो विश्व प्रसिद्ध नाटक लिखे थे उसका नाम क्या था, लिखना है। ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है क ई शशि ये प्रकाशित है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत साहित्य का शो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि कालिदास विश्व प्रसिद्ध नाटक, क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिज्ञान कुंतलम। ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्य शो। ठीक है, पहला का आंसर। और दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास विश्व प्रसिद्ध नाट्य किम अस्ति, तो क्या हो जाएगा? अभिज्ञान संकुतलम। ठीक है, यहाँ पे दूसरा का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है। कालिदास काव्येषु की विद्यते, कालिदास काव्येषु की विद्यते, तो पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। तो कालिदास रश्मिता, यहाँ से तो आप लोगों को पहला बता दिए कि इसका क्या होगा। ठीक है। और दूसरा नंबर यहाँ से आप बता देते हैं कि दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है आप लोगों को। ठीक है, पूर्ण वाक्य में। तो कालिदास काव्यस्तु की विद्यते। ठीक है। तो कालिदास रश्मिता मानव प्रकृति स्वाभाविक विश्लेषण प्रकृति दृश्याना च सवित्र चित्रण विद्यते। ठीक है, इसका आंसर ई होगा। ये पूर्ण वाक्य में लिखना है। अब कालिदास केस प्रमुख आसिति,
कालिदास अभिज्ञान सुकुलतम तस् विश्व प्रसिद्धम नाटकम आश्रितम। ठीक है, अब यही सब लिखना है। ठीक है, आप लोग कहिएगा ना तो पूरा मैं आंसर तैयार करके जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका मैं पूरा आंसर तैयार करके आप लोगों को दे दूंगा, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, इस वीडियो पर अगर मुझे उम्मीद है कि कम से कम 200 लाइक मिल जाएंगे तो सारा क्वेश्चन मैं अटेंड करा दूंगा, सारा क्वेश्चन। एक और पेपर है, ठीक है, तो वो पेपर सेकेंड शिफ्ट वाला है। अगर वीडियो को 200 लाइक मिल जाएंगे तो सेकेंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन जो है कल ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो 200 लाइक आप लोग कंप्लीट करने की टारगेट रखिएगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा आप लोगों को। तो बात ध्यान रहे कि 200 लाइक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 200 लाइक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और 200 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोगों का सारा क्वेश्चन जो है कल मैं करा दूंगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये सारा जो क्वेश्चन है ना ये VVI है, कल मैं आप लोगों को सब करा दूंगा। 200 अगर लाइक कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सके। ठीक है, और कोई फेल ना करे बच्चा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार।